और यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करेंगे कि अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे इरफान सदोजई से। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा, जो चैलेंज की दरखास्त की गई है उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। आपको बताएं कि अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिए हैं। पीटीआई रहनुमा अकबर एस बाबर की जानिब से पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए गए हैं। साथ ही साथ आपको वाज़ेह करते चलें कि इससे कबल अकबर एस बाबर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ना कोई वोटर लिस्ट थी, ना इलेक्शन कमीशन मौजूद था और ना ही कोई वोटिंग हुई। इसके बावजूद भी पार्टी चेयरमैन नामजद कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदोजई से। जी इरफान, बताइएगा क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन पहुंचे और अभी अभी वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है वहां पे जाके उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त तैयार किया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो 5 इलेक्शन है इनको कलअदब जवाब दे और इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना तीसरा करे, पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन की निगरानी करे और इसके अलावा इंटर पार्टी इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान के बल्ला है तहरीक इंसाफ का, उसको इस्तेमाल करने की इजाजत ना दी जाए। और इसके अलावा पीटीआई इलेक्शन है या फ्रेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा की गई है कि फ्रॉड इंतखाबी अमल ने पीटीआई अरकान को वोट देने और इंतखाब में हिस्सा लेने के हक से महरूम किया है। अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पीटीआई के जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208 और इसकी जो झैली शिक है 2 की खिलाफ वर्जी है। और दरख्वास्त के हमरा उन्होंने जो वीडियो फुटेज है और दीगर शवाहिद वो भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम 3 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त में इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 8 है उसका हवाला दिया गया है और उसमें कहा गया है कि 30 नवंबर 2023 को पीटीआई की जो कोर कमेटी की प्रेस रिलीज थी जो 2 दिसंबर को इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान किया गया था उसका भी रेफरेंस दिया गया और उसमें बताया गया है कि नियाजुल्लाह नियाजी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया और विफाकी सतह पर कमीशन ने किसी और अहदेदार का नाम नहीं बताया। जो इलेक्शन कायदे ज़वाबित शेड्यूल कागजात नामजदगी का जो वक्त है और इसका जो तरीकाकार है वो बिल्कुल इसमें बताया नहीं गया और ना ही उसमें वजाहत की गई थी। और इसकी वजह से जो कागजात की वसूली और मुस्तरद करने की जो तारीख है इसके अलावा अपीलों की समाअत के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। दरख्वास्त में अकबर एस बाबर ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 2 दिसंबर तक इंतखाबात के बारे में किसी किस्म की जो मालूमात हैं वो पीटीआई की वेबसाइट पर दस्तयाब नहीं थी। 1 दिसंबर के हवाले से उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर 2023 को 4:45 पर पीटीआई अरकान के वक्त के हमरा मरकजी सेक्रेटेरिएट गया और पीटीआई नुमाइंदा ने मतलूबा मालूमात फराहम करने से माजूरी की और इन्होंने बुनियादी तौर पर ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इनको वहाँ पे फैसिलिटेट नहीं किया गया और उन्होंने इसकी भी शिकायत की है इसमें। और उन्होंने कहा है कि ये जो वाकया है उनका वहाँ पे जाने का और उनको फैसिलिटेट न करने का ये वाकया कौमी टीवी पर चैनल्स पर दिखाया गया और तकरीबन तमाम चैनल्स ने इसे रिपोर्ट किया है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पीटीआई अहदेदारों की बिला मुकाबला इंतखाब की खबरें नशर हुई और पीटीआई की जो वेबसाइट है उस पर जारी होने वाली खबर भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक की है। इन्होंने इलेक्शन एक्ट की तकाजी है कि हर सतह पर अहदेदारों का पार्टी आइन के मुताबिक 5 साल के लिए इंतखाब हो। ये दरख्वास्त में उन्होंने इब्तिदा की है। उन्होंने कहा कि कानून और आइन के मुताबिक इस तरह होना चाहिए और कानून के मुताबिक सियासी जमात के हर रुकन को यकसा अंदाज में किसी भी ओहदे पर इंतखाब लड़ने की इजाजत होगी। बहुत शुक्रिया इरफान सदोजई अपडेट करने के लिए।